यूसुफ पठान का 2024 का लोकसभा चुनाव जीतना और एमपी बनना बीजेपी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो सका। जैसे ही 4 जून को ये रिजल्ट आ गया कि मगरबी बंगाल की बरहामपुर सीट से यूसुफ पठान ने चुनाव जीत लिया है और कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी को इन्होंने हरा दिया है, तब से बीजेपी टेंशन में आ गई और बीजेपी ने प्लानिंग की, कोशिश की कि कैसे यूसुफ पठान के रास्ते में मुश्किलें खड़ी करनी है, इनको परेशान करना है और बीजेपी ने उस पर अमल भी करना शुरू कर दिया। और 6 जून को ही बीजेपी ने इनके खिलाफ एक नोटिस इशू कर दिया। इल्ज़ाम लगाया गया कि यूसुफ पठान ने वडोदरा में वहाँ की जो म्यूनसिपलिटी है उसकी ज़मीन पर इलीगल कब्ज़ा कर रखा है, उसकी घेराबंदी करा रखी है और यूसुफ पठान 2012 से अपने कब्ज़े में ज़मीन को रखे हुए हैं। इनको नोटिस भेज करके कहा गया कि फौरी तौर पर यूसुफ पठान को चाहिए कि उस जगह को खाली कर दे, वरना बड़ी कार्रवाई की जाएगी। पूरा मामला क्या है उसको समझिए। 4 जून को रिजल्ट आता है 2024 के लोकसभा चुनाव का और यूसुफ पठान भी चुनाव जीत जाते हैं। यूसुफ पठान एमपी अब बने हैं, लेकिन यूसुफ पठान की जो हैसियत है वे क्रिकेटर की है, इंटरनेशनल खिलाड़ी की है और इन्होंने हिंदुस्तान का दुनिया भर में नाम रोशन किया है। इनके जो भाई हैं इरफान पठान, वो भी बड़े इंटरनेशनल क्रिकेटर रहे हैं, बल्कि इरफान पठान का कद क्रिकेट के मैदान में इनसे भी बड़ा है। ये आईपीएल में ज़्यादा चमके, फिर इंटरनेशनल में आए और दोनों ने हिंदुस्तान को कई नाजुक मरहले पर जिताया है। कई ऐसे मैचेस थे जिसमें टीम इंडिया हार रही थी और इन्होंने अपनी कोशिश से इंडिया का नाम रोशन किया, इंडिया को वहाँ पर फातेह बनाया। इसी के बाद यूसुफ पठान को टीएमसी ने बरहामपुर सीट से अपना उम्मीदवार बनाया। जैसे चुनाव जीत जाते हैं, अब वडोदरा की जो म्यूनसिपलिटी है जिसको वीएमसी भी कहा जाता है, इसने 6 जून को यूसुफ पठान को अचानक नोटिस भेज दिया और उस नोटिस में कहा गया कि 2012 में यहाँ एक इलाका है, वहाँ एक प्लॉट खरीदना चाह रहे थे यूसुफ पठान और उस वक्त वडोदरा म्यूनसिपलिटी कॉरपोरेशन ने मना कर दिया था और कहा था कि यूसुफ पठान वहाँ पर प्लॉट नहीं खरीद सकते हैं, ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं। इसके बावजूद भी यूसुफ पठान ने उस प्लॉट को अपने कब्जे में ले लिया, उसकी घेराबंदी करा दी और अभी तक यूसुफ पठान के कब्जे में है। उस नोटिस में यह भी कहा गया कि यूसुफ पठान को कुछ हफ्तों का वक्त दिया गया है, उनसे मुतालबा किया गया है कि वो इस प्लॉट को खाली कर दे, अपना कब्जा हटा ले। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ मजीद एक्शन लिया जाएगा, मजीद कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, नोटिस भेज देने के बाद भी मामला सुर्खियों में नहीं आया था, यूसुफ पठान ने भी इसको सीरियस नहीं लिया था। उसके बाद जो बीजेपी के नेता, क्योंकि वहाँ जो म्यूनसिपलिटी है, जितने कारपोरेटर है वो सब बीजेपी के हैं और जो कारपोरेटर्स की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन है वो है शटील मिस्ट्री, तो इन्होंने बाज़ाब्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सहाफ़ियों से बातचीत की और इस मामले को आगे बढ़ाया और कहा कि यूसुफ पठान वडोदरा में जो एक इलाका है टंचला, वहाँ एक प्लॉट को इन्होंने ख़रीदने की कोशिश की थी, इनको नहीं बेचा गया, इसकी उन्होंने ज़बरदस्ती घेराबंदी करा ली है और उनको खाली कर देना चाहिए। तो इस तरह यूसुफ पठान के इर्द गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है, इनको परेशान किया जा रहा है और इनके लिए मसाइल खड़े किए जा रहे हैं। अब ज़रा सोचिए, अंदाज़ा लगाइए कि 2012 के बारे में दावा किया जा रहा है कि 2012 में ही यूसुफ पठान ने वहाँ प्लॉट खरीदना चाहा और अब 2024 में इनको नोटिस इशू किया जा रहा है। मामला क्या है, सच में यूसुफ पठान ने वो ज़मीन खरीदी थी या नहीं खरीदी थी, इलीगल तौर पर कब्ज़ा कर लिया था? और ऐसा इम्पॉसिबल है कि कोई इसकी ज़मीन हो, म्यूनसिपलिटी की ज़मीन हो और उस पर कब्ज़ा कर ले और म्यूनसिपलिटी उसके खिलाफ एक्शन न ले, क्योंकि यकीनी तौर पर ऐसा ही होगा कि अगर इनका वहाँ पर कब्ज़ा है, इनका प्लॉट है, तो इन्होंने म्यूनसिपलिटी को कीमत अदा की होगी, ख़रीदा होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि म्यूनसिपलिटी किसी को ऐसे ही कब्ज़ा करने दे और उसको छोड़ दे। और अगर सच में इन्होंने कब्ज़ा कर रखा था तो फिर 12 सालों बाद क्यों ख्याल आया, बल्कि 12 साल से ज़्यादा का टाइम हो गया म्यूनसिपलिटी को कि यहाँ पर कब्ज़ा कर रखा है और उसको खाली कराना चाहिए या वहाँ पर हमें बुलडोज़र की कार्रवाई करनी है। तो मतलब साफ है कि यूसुफ पठान का सांसद बनना, एमपी बनना बर्दाश्त नहीं है गुजरात की म्यूनसिपलिटी को, बीजेपी को, कि यूसुफ पठान के लिए गुजरात से एमपी बनना मुश्किल था, वो नहीं बन सकते थे, वहाँ टिकट नहीं दिया जाता था, तो ये बंगाल चले गए और वहाँ से एमपी बन गए। तो गुजरात के मुसलमानों की तरक्की, सियासत में उनका आना और उनका पार्लियामेंट तक पहुँचना गुजरात बीजेपी को सीधे सीधे बर्दाश्त नहीं हो रहा है और इसलिए इनको परेशान किया जा रहा है। यूसुफ पठान की तरफ से अभी तक इस पूरे विवाद पर कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है। आपको इस बारे में क्या लगता है, क्यों परेशान किया जा रहा है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और यहाँ ज्वाइन का एक बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप हमारी मेंबरशिप ले लीजिए। मिल्ला टाइम्स को देखते रहिए।